आओ सामने आके रोक के दिखाओ, देखते हैं। मैं मौत से कभी डरा ना कभी डरूंगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, हम किसी से डरने वाले नहीं है सिवाय रब्बे करीम के। तूफानों से कभी नहीं डरना आप, हरगिज नहीं डरना। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे तूफानों में चिराग जलाने का हुनर मुझे सिखाया गया है, और इंशाअल्लाह ताला हम तूफानों में चिराग जलाएंगे। चाहे वो भाजपा का तूफान हो, किसी का भी तूफान हो, हम अपना रास्ता नहीं तब्दील करेंगे, बल्कि तूफानों को मजबूर कर देंगे, उनका रास्ता बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। 2015 में मोदी ने कहा था कि मैं 2022 में 10 करोड़ नौकरियां दूंगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, रन इंडिया, सिट इंडिया, क्या क्या कहा था। कितनी नौकरियां दी आपने? 8 साल में देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज बेरोजगारी भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार कहती है 8% बेरोजगार है, मैं कहता हूं कि 16-17% से ज्यादा भारत में बेरोजगारी है। आपको जानकर गम होगा, अगर 5 पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं तो सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है, सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है। भारत में 1 करोड़ 20 लाख लोग आज नौकरी तलाश करना छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती। देश के प्रधानमंत्री से जाकर आप पूछेंगे तो बोलेंगे पकौड़ा बेच लो। 2015 में मोदी ने कहा था कि मैं 2022 में 10 करोड़ नौकरियां दूंगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, रन इंडिया, सिट इंडिया, क्या क्या कहा था। कितनी नौकरियां दी आपने? आज देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2024 तक भाजपा 10 लाख नौकरियां देंगी। अरे देश के प्रधानमंत्री क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या फरवरी 2022 में पार्लियामेंट के क्वेश्चन में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया था? कितनी नौकरियां आपने दी? आपने जवाब में कहा था 8 लाख वैकेंसी है, और आपने 8 साल में सिर्फ 70,000 नौकरियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दी। आप बताइए 2 साल में 10 लाख नौकरियां कहां से देंगे? 10 लाख नौकरियां नहीं है भारत सरकार के पास। भारत सरकार के पास 55 लाख नौकरियां हैं। देश के प्रधानमंत्री पैसा बचाना चाह रहे हैं। अरे युवा बेरोजगार हो गया है, गरीबी उसका मुकद्दर बन चुका है, कीमतें आसमान को छू रही हैं, पेट्रोल डीजल कहां कहां कितना बढ़ता जा रहा है, मगर देश के प्रधानमंत्री को इसकी फिक्र नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे फिर से अपील कर रहा हूं, दुआ करते रहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वतन अजीज को अल्लाह और मजबूत करे, यहां पर अमन कायम हो, इस मुल्क में नफरत की फिजाओं का खात्मा हो, इस मुल्क में नफरत की फिजाओं का खात्मा हो।